जय गुरु जी संगत जी। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो कोई कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। कुछ संगत और जुड़ जाए तो मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। अभी तक कमेंट नहीं आया कोई। मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो बताइएगा प्लीज़। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने अपने सत्संग का मौका दिया है। और गुरु जी हमेशा अपने सेवकों पे कृपा भरी दृष्टि रखते हैं, कृपा वाला हाथ रखते हैं। तो मैं आज कोई ज़्यादा सत्संग तो नहीं है मेरे पास, पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि गुरु जी के समय में गुरु जी के पास जब जाते थे तो गुरु जी की संगत में सिर्फ मौज ही मौज होती थी। गुरु जी सबको प्यार से, वहाँ किसी तरह भी आप बैठें, किसी तरह भी आप दर्शन करके, मतलब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, किसी तरह की भी। गुरु जी सबको ब्लेसिंग करते थे। और हाँ, आज हमने थोड़ा सा गुरु जी को अपने हिसाब से ग्रुपों में बांट दिया है। अब 50 तरह के ग्रुप बना लिए हैं हमने, जबकि काश ऐसा होता कि गुरु जी का एक ही ग्रुप होता जो वर्ल्ड वाइड होता, पूरे विश्व में एक ही ग्रुप होता जो गुरु जी ने जो हमें ये सत्संग की महिमा में या गुरु जी के समय जो उन्होंने अपना पंथ चलाया है, वो यही था कि सब एक रही हैं। गुरु जी ने एक ही थाली में चार चार संगत को भोजन देते थे, लंगर देते थे। इसका मतलब यही था कि कोई जात वर्ण और अलग अलग आदमी नहीं है। गुरु जी ने सबको एक ही झंडे के नीचे इकट्ठे होने के लिए कहा था। और आज हमने थोड़ा सा, ये हमारी गलतियों के कारण हुआ है कि हम गुरु जी की जो चलाए हुए पंथ को नहीं समझ पाए, और हम सब ने अपना अपना हिसाब से अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं। और हम, चलिए है तो अच्छा कि सभी को सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन अच्छा होता कि हम एक ही जगह इकट्ठे होकर गुरु जी की बात को सारे लाखों करोड़ों लोग एक बार में सुनते, और उसमें कितना अच्छा लगता कि गुरु जी की संगत एक है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी सब जो किसी के मन में है वो अपने हिसाब से कर रहा है। इसमें मुझे किसी का कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, ना ही मुझे कोई उपदेश देना है, क्योंकि उपदेश देने वाले हम तो कुछ होते ही नहीं हैं। तो हम मानते तो हैं पर गुरु जी की बात नहीं मानते। गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को हमने छोटे छोटे ग्रुपों में बांट के, चलो जैसा भी, अब मैं इस पर बार बार नहीं बोलूँगा। और गुरु जी ने पहले दिन जब हम गए थे गुरु जी के पास, तो मुझे उन्होंने जपजी साहब का पाठ करने के लिए बोला था। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी चीज़ें बता देते। गुरु जी सुखमनी साहब भी कह सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आँखों की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जो मुझे कहा कि जपजी साहब का पाठ कराया करो, और गुरु जी ने ब्लेस किया मुझे पहले दिन ही। और इस तरह से हम बड़े मंदिर में और गुरु जी के एम्पायर स्टेट में जाते रहते थे। तो गुरु जी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते थे। और जैसे हम जाते थे तो गुरु जी कोई घरेलू बात भी कर लेते थे कभी कभी, या आंटी जैसे एम्पायर स्टेट में जाती थी किसी काम से, तो गुरु जी अपने बहुत छोटी छोटी बातें जो घरेलू होती हैं, ऐसा नहीं कि हर टाइम गुरु जी उपदेश ही देते। वैसे ज़्यादा गुरु जी उपदेश देते ही नहीं थे, पर नॉर्मल बात करते थे। जैसे हमारा एक पड़ोसी था,
तो मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी कैसे सभी का एक्सरे कर लेते थे। एक हमारा पड़ोसी था, वो राधा स्वामी को मानता था, जो गुरुजी के मंदिर के पास है राधा स्वामी सत्संग है, वहीं जाते थे वो सब परिवार। तो एक दिन वो हमारे कहने पे गुरुजी के वहाँ चले गए। मैंने कहा तो हमारे पास ही है, आप एक बार दर्शन कर लो गुरुजी के। जैसे वो लड़का जो बिल्कुल मानता नहीं था गुरुजी को, वो पहुँचा वहाँ और बड़े मंदिर में जैसे गुरुजी बैठे हुए थे, मत्था टेकने लगा तो गुरुजी बोले, राधा स्वामी कितने को मनाएं। अब इतना कहते वो लड़का एकदम चकित रह गया कि गुरुजी को ये कैसे बताया भी नहीं किसी ने, मैं अकेले, मेरे से आगे चले गए अंकल सब, और कैसे पता चल गया गुरुजी को। और गुरुजी ने एकदम उसको एक्सरे करके, और राधा स्वामी कितने को मरे हैं। बस उसके बाद उसे पता चला कि गुरुजी में है कुछ, वो मानने लगा गुरुजी को। और उसके बाद आजकल वो बहुत मौज में है लड़का, बहुत अच्छी अच्छी सर्विस पे लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा हुआ आजकल। अब गुरुजी ने जब हमें कार्ड देते थे ब्याह शादी का, तो गुरुजी को याद रहता था कि कार्ड किसको किसको दिया और क्या कहना। जैसे हम मत्था टेकने जाते गुरुजी के से आज्ञा लेने, चलो सरदार जी 22 नंबर फाटक, पटियाला का 22 नंबर फाटक का वो शादी का कार्ड था, जो गुरुजी हमें हफ्ता भर पहले ही बता दिया था कि आपने पटियाला से सारा परिवार लेके वहाँ पहुँचना है। और गुरुजी रोज़ याद दिला देते थे, जैसे मत्था टेकने लगते, चलो सरदार जी 22 नंबर फाटक। वैसे जब मेरी आंटी ने मेरी बहन के लिए लड़के की गुरुजी से अरदास की, तो गुरुजी हंसते थे। जैसे मत्था टेकने हम जाते थे तो मेरे को कहते थे गुरुजी, सरदार जी देखो आंटी ना मुंडा मंग दी है, ऐसे कई बार कहते थे और हंसते थे। तो मैंने कहा गुरुजी दे दो फिर मुंडा। बस गुरुजी ऐसे हंसते थे और शांत हो जाते थे। और ऐसे ही जैसे एक बार मेरा छोटा भाई पटियाला से गुरुजी के दर्शन करने आया, गुरुजी के मंदिर ले गए उसे बच्चे, तो बच्चों को रास्ते में कह रहा, गुरुजी सुना प्रसाद बहुत देते हैं, तो मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रसाद खाऊंगा, मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा प्रसाद खाऊंगा। जैसे गुरुजी के दर्शन करके मंदिर में अंपायर स्टेट में बैठे, तो गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया पहले, जैसे सभी को मिलता है। और गुरुजी ने जब अपने हाथों से प्रसाद देना शुरू किया, तो ये मन में सोच रहा था कि ये तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रसाद दे रहे हैं। तो गुरुजी ने उसे पूरा और लोगों से भी ज़्यादा भर दिया उसका हाथ। मेरे भाई के भी हाथ बड़े बड़े हैं, तो उसने दोनों हाथों में ले लिया और बच्चों से कहना लगा, इतना तो नहीं मैं खाऊंगा। बच्चे कह रहे गुरुजी का प्रसाद है, खा लो, इससे कुछ नहीं होना। अब उसने सारा प्रसाद खा लिया, और जब बाहर जाके खाते थे और जब हाथ धो के अंदर आया, गुरुजी ने फिर उसे बुला लिया और दोबारा प्रसाद दे दिया कि ले। फिर वो देखता रहा, पर सारा खा गया। और उसके बाद जलेबियाँ वगैरह बहुत कुछ होता था लंगर में, तो उसे कुछ दिक्कत नहीं हुई और वो आज भी ठीक है। और इस तरह से गुरुजी सबको ब्लेस कर देते थे। और गुरुजी जैसे हम बड़े मंदिर में छोटे मंदिर में कहीं भी जाते थे, तो गुरुजी हमें गवांडी कहते थे। तुसी अंपायर स्टेट दे भी गवांडी हो, क्योंकि सुल्तानपुर में अंपायर स्टेट के पास हम लोग रहते हैं। तो गुरुजी इसी तरह कुछ ना कुछ कहते रहते थे और आशीर्वाद देते रहते थे। ऐसा गुरुजी ने जो जो सामान, जो जो ट्रेज़र, जो खजाना हमें दिया हुआ है, तो ये मेरी आंटी थोड़े मुलायम स्वभाव की है। कोई गुरुजी के संग, तो ये कुछ गुरुजी के स्वरूप जो गुरुजी ने हमें दे रखे थे, बहुत सारे स्वरूप दिए हुए थे। और गुरुजी के स्वरूप या कोई गुरुजी के वस्त्रों में से छोटा सा टुकड़ा या कुछ वो उनको दे देती थी। ऐसे बच्चों ने एक बार, जो मेरा बेटा ओमान में है, उन्होंने नरेंद्र अंकल का सत्संग भेजा हमें कि जो चीज़ गुरुजी ने आप लोगों को दे रखी है तो उसे संभाल के रखिए, वो आपके लिए खजाना है और आने वाले समय में वो बहुत काम की चीज़ है। तो अब धीरे धीरे जैसे पता लगा, नरेंद्र जी का हमने सत्संग सुना, और अब कोई सामान हम नहीं, दर्शन करा देते हैं, जो कोई घर में आता है उसे दर्शन करा देते हैं गुरुजी का दिए हुए, अपने चोले, अपने जोड़े और सब कुछ, बहुत कुछ दिया हुआ गुरुजी ने, बहुत खजाना दिया हुआ है। तो सब चीज़ रखी हुई है, सिर्फ दर्शन करा देते हैं। इस तरह गुरुजी ने कुछ ना कुछ के हमारा चलो ऐश करो, ब्लेस किया,
बेटी, छोटी बेटी जो मेरी इटली में है आजकल, वो जब पढ़ती थी तो पेन, अपने पेन उससे गुरुजी से ब्लेस कराते थे। तो पेपरों के टाइम में अपने पेन ले जाने गुरुजी के पास ब्लेसिंग करानी। तो बेटी करता है तू का तू दे रही, फिर भी पेन है। और जब मेरा छोटा बेटा था, बहुत छोटा था उस टाइम, तो वो रूठ गया, करेनी गुरुजी ने ब्लेस, तो फिर बेटी ने अपना पेन उसे। तो ऐसे गुरुजी मतलब ध्यान रखते थे। हाँ संगत किसी कारण से भी गया था। हाँ संगत जी, ठीक है, ओके, जुड़ना शुरू हो जाए। हाँ संगत जी, मैं कह रहा था कि गुरुजी के समय में जब उनके सेवादार जो थे, गुरुजी के सेवादार, गुरुजी उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, मतलब कोई भी ऐसा भाव नहीं ला सकता को सेवा मिली है, मैं मतलब हाँ में नहीं आनी चाहिए थी। तो गुरुजी उनको सबको हटा देते थे वहाँ से और ध्यान रखते थे। और गुरुजी को जो गुरुजी संगत के को चोले देते थे अपने, तो फंक्शन, बड़े फंक्शन होते थे उस समय, उनको चोले अपने सिलाने के लिए देते थे कि भाई फंक्शन में पा के आई, किसी भी आंटी को देना, फिर कहना कि जाओ जाकर टाइम ना। अब सब लोग आंटी के पास आते थे और आंटी उस चोले को बना भी देती थी, जाके सूट तैयार कर देती थी।